सागर के 332 स्थित कांग्रेस कार्यालय के पास जिला शहर कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा को केंद्रीय जांच एजेंसी का सहारा लेकर केंद्र की मोदी सरकार द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में बेवजह प्रताड़ित किए जाने के मामले में सरकार की दमनकारी नीति पर विरोध दर्ज कराने कांग्रेसियों ने एकत्रित होकर धरना देते हुए प्रदर्शन किया और जमकर केंद्र की मोदी सरकार पर भड़ास निकाल अपना आक्रोश जाहिर करते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई के सत्ता के नशे में भाजपा सरकार के द्वारा दुरुपयोग कर विपक्ष के तौर पर जनता से जुड़े मुद्दों की आवाज को दबाने की साजिश करार दिया। इस दौरान आयोजित प्रदर्शन को बंडा विधायक तरवर सिंह, कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी रही निधि जैन, शहर अध्यक्ष रेखा चौधरी सहित कई वक्ताओं ने संबोधित करते हुए सरकार पर विपक्ष की आवाज कुचलने के उद्देश्य से की जाने वाली किसी भी कार्रवाई से भयभीत नहीं होने का दम भर पूरी ताकत से उसका जवाब देने का इरादा भी जाहिर करते हुए किए जाने वाली कार्रवाई के तीखी शब्दों में आलोचना कर अपना आक्रोश व्यक्त कर विरोध दर्ज कराया है। कहती जा रही है कि भाई आप पूछिए, मुझे बिठाइए, आपको कुछ पूछना हो, मैं बैठी हूँ 8-9 बजे तक बैठी हूँ, लेकिन उसके बाद भी उन्हें सोमवार की तारीख दे दी जाती है, उसके बाद फिर दे दी जाती है। तो एक बीमार महिला के लिए ये एक छोटा एक सॉफ्ट कॉर्नर तो होना चाहिए। ये जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी गंदी और ये इस तरह के एजेंडा ला के परेशान कर रही है, मैं उसका पुरजोर विरोध करती हूँ। और यहाँ पर बैठे सभी जो भी हमारे कांग्रेसियन, उनसे निवेदन करती हूँ एक व्यक्ति से कि अब हमें बैठने का काम नहीं है, हमें पुरजोर इस गंदी राजनीति करने वालों के विरोध में आवाज उठानी चाहिए। और अब हम घर में कदापि नहीं बैठेंगे और एक साथ संगठित होकर, जिस तरह से हमने अभी 1-1.5 महीने अपनी संगठन की शक्ति बताई है, हमारी सागर की जनता समझ रही है, कर रही है, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि शासन और प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा है। और मैं सभी से निवेदन करती हूँ, बिखरे नहीं और संगठित हों और इससे और बढ़ के हम बहुत अच्छा कार्य करेंगे। सागर जैसी जनता ने जो हमें इतना विश्वास दिया है, 58,000 वोट कम नहीं होते। सागर की जनता ने जो विश्वास दिया, प्रेम दिया है, हम उसकी सराहना करते हैं और इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे। आज हमारे 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को भी एक मिला था, अंगीकार किया था देश ने, उसके लिए मैं सभी को बधाई देती हूँ, बधाई के पात्र हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी की, चाहे द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की राष्ट्रपति बनी है, उनका भी सम्मान करती हूँ इस मंच से। एक महिला के नाते जो भारत की दूसरी महिला हैं और राष्ट्रपति का पद संभाला है उन्होंने, उसके लिए हम सभी महिलाओं के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और इस तरह मैं निवेदन करती हूँ, मेरी आवाज़ राष्ट्रपति जी तक पहुँचे तो वो कृपया इस तरह की बातों में भी अपना नज़रिया बदले, कुछ भले वो किसी भी पार्टी की हों, तो उन्हें समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छे प्रयोग करने चाहिए। धन्यवाद। किया है धन बल का दुरुपयोग करके, तो इसके लिए हमें आवाज़ उठानी और जितने भी लोग यहाँ हैं, हर तरह का जो तिरस्कार है और इस तरह का हम अच्छी भावना से लेके जो काम करने आए हैं, उस भावना को उन्होंने भी नीचे कुचलने का काम किया है। और मैं सोनिया गांधी जी को यहाँ से प्रणाम करती हूँ कि वो डटी हैं। इतनी बीमारी बड़ा अच्छा उदाहरण है हमारे पार्टी की सब महिला, जिनके विरोध में मतलब परेशान करने के उद्देश्य से जो भारतीय जनता पार्टी इस तरह का अवरोध पैदा कर रही है। मेरा तो कहना ये है कि उन्हें अच्छा काम करवाने ही नहीं देना, विपक्ष में मुझे लगता है उन्हें चाहिए ही नहीं है, उन्हें अपनी मर्जी से सब कुछ करना है। और इस तरह जैसा कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा है जो आदरणीय सोनिया गांधी को लेकर जो ईडी की जांच कराई जा रही है, सिर्फ उसका यही उद्देश्य है कि आने वाले समय में केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार आने वाली है, प्रदेशों में भी कांग्रेस की सरकार आने वाली है। उस चीज़ को लेकर सिर्फ हमारे नेताओं पर, जो राष्ट्रीय लेवल के जो नेता हैं, उन पर दबाव बनाने के लिए ये सारी जांचें कराई जा रही है। इसके पहले आदरणीय राहुल गांधी जी के लिए भी ईडी की जांच कराई गई, जिसमें वो निर्दोष साबित हुए। प्रोग्राम रखा गया था यहाँ पर। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे ईडी हो, चाहे और ऐसे अन्य सरकारी डिपार्टमेंट हो, जिनके द्वारा कांग्रेस के लोगों को प्रताड़ित करने का काम, उनको दबाने और कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी करती आई है। अभी विगत दिनों नेशनल हेराल्ड पेपर को लेकर जिस तरीके की पूछताछ ईडी द्वारा
माननीय हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के साथ की जा रही है। और बिना बात के कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसमें उनको कोई ऐसा मौका मिले कि ईडी को जांच करने की आवश्यकता हो, उनको पूछताछ करने की आवश्यकता हो, लेकिन सिर्फ सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर और लोकतंत्र की हत्या करते हुए कहीं ना कहीं विपक्ष को परेशान करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, आज उसके विरोध में पूरे देश में और प्रदेश में धरना प्रदर्शन का आयोजन हम लोगों ने किया है। और इस धरने के माध्यम से हम देश और प्रदेश की जनता को यह बताना चाहते हैं कि इस देश में जो फिरकापरस्त ताकतें हैं, जो सरकारें हैं, जो विपक्ष को दबाने का काम कर रही है, विपक्ष इनसे ना डरेगा और ना दबेगा। चाहे वो ईडी का, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, या चाहे ऐसी अन्य संस्थाओं का कितना भी दुरुपयोग वो कर ले, हम दबने वाले नहीं हैं और लगातार सड़कों पर आकर जनता की लड़ाई लड़ने का काम हम करेंगे।